हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्रा सिमोनिया में। आज मूवी एक्सप्लेन फ्रोजन पार्ट 2। ये मूवी रिलीज डेट 22 नवंबर 2019। ये डायरेक्टर्स जेनिफर ली, क्रिस बक। ये IMDb रेटिंग 6.8 मूवी में बॉक्स ऑफिस $1.453 बिलियन की कमाई की यह मूवी में रानी एल्सा को एक रहस्यमयी मधुर आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे बुलाती है। वह इसका जवाब दे मौलिक आत्माओं को जागृत करती है और अन्याय को बहाल करने के लिए एक खोज को गति में स्थापित करती है। बिना समय लगाए शुरू करते हैं, मूवी स्टार्ट होती है। इन देर में जहां हम देखते हैं कि एल्सा और एना दोनों बहनें एक रूम में इंसान फॉरेस्ट बना रही है। अब यहां पर इनके पेरेंट्स रूम में आते हैं, जहां पर किनगनर, जो कि एल्सा और एना के फादर हैं, उनको बताते हैं कि आओ मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूं। वो बताते हैं कि कैसे इंचेंटेड फॉरेस्ट में पहले 4 स्पिरिट्स का राज था, जो कि थी अर्थ, फायर, वाटर और एयर। वहां पर एक नॉर्थ अल्ट्रा नाम का ट्राइब ही रहता था जो बहुत ही अलग था। ये तो वो सारे इंसान ही, बट बाकी सारे ट्राइब से कोई बात नहीं करते थे, और इसी वजह से किंगडम, उनके फादर यानी कि किंग रोनाल्ड ने इन सबको अपने साथ अपनी किंगडम एरंडेल से मिलाने के लिए एक डैम बना के दिया। साथ ही सारे रिसोर्सेज भी दिए ताकि वो चीज सके। डैम बनने के बाद यहां पर एक सेलिब्रेशन हुई थी, जिसके बाद ट्रिप के लोगों ने किन्नरों को वहां पर इनवाइट किया था। किन्नरों ने टैंकर को भी अपने साथ लेकर गई थी, जहां पर जंगल को एंजॉय करते हुए एडमिट जब खेल रहा था तो उसने देखा कि कैसे ड्राइव के लोगों और किंग की आर्मी के बीच में लड़ाई साथ हो गई है। इस लड़ाई में रोना तो नीचे गिर गया था, और इसके बाद वहां की स्पिरिट बहुत नाराज हो गई थी। इसमें एडनर बेहोश हो गया था। उसके बाद उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आई और कोई उसे वहां से ले गया था। इस सब की वजह से वहां किस पेरेंट्स ने इस पूरे इंचेंटेड फॉरेस्ट को मिस में कवर कर दिया था। इसके बाद से ना कोई उस फॉरेस्ट में जा सका और ना ही वहां से कोई बाहर आया है। अब स्टोरी फिनिश करने के बाद किंग टू गुड नाइट कहकर चले जाते हैं। एल्सा और एना अपनी मॉम से मस्जिद डिटेल्स मांगती है, जिसके बाद वो बताती हैं कि कैसे बचपन में एक सॉन्ग के थ्रू उनको बताया जाता था कि एक ऑन्टो हालन नाम का रिवर है जो कि हर तरह की मिस्ट्री को जानता है, और उससे अगर कोई चीज पूछी जाए तो वो बता भी देता है। अब इनके बचपन का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहां पर अन्ना के साथ अपनी किंगडम को रोल कर रही है और आने वाला था, और यहां पर वो अपनी किंगडम और क्रिस्टोफ के साथ सेलिब्रेशंस के लिए तैयारियां कर रही थीं। इस सब के बीच में एल्सा को कुछ सीन गॉज ही सुनाई देती है, जो कि सिर्फ पेल्सा को ही सुनाई दे रही थी। इस सब से एल्सा बहुत परेशान हो रही थी। एना एल्सा को परेशान देखती है तो उसे रिलैक्स करने के लिए एक सॉन्ग सुनाती है और फिर सुना देती है। अब नींद में भी हेल्स को अचानक से वही आवाज सुनाई देती है, जिससे एल्सा की नींद खराब हो जाती है। वो उड़ती है और बाहर जाती है और कोशिश करती है कि किसी तरीके से इसी आवाज से कम्युनिकेट किया जा सके। उसकी मैजिकल पावर्स यहाँ पर काम आती है और उसको 19 सिंबल्स दिखाई देती है, जहां पर पूरी किंगडम में अचानक से ऐसा कि मैजिकल आइस क्रीमने लगती है और बाकी सारे लोग इस आइस को देखने के लिए बाहर निकलते हैं, तो वो ही स्पिरिट्स उन पर हमला कर देती है। ये वही 4 स्पिरिट्स थी। चारों स्पिरिट्स में से अभी लोगों को तंग करने वाली सिर्फ 3 थी, फायर, वाटर एंड एरर। यहां पर सैल्जा रियलाइज करती है कि अभी अर्थ को भी आना बाकी था, और वो बाकी सारे लोगों से कहती हैं कि इस जगह को छोड़ देकर बाहर निकलना होगा। उसके बाद वो एना को सारी बात बताती हैं कि कैसे उसे आवाजें आ रही थीं। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रोल्स को देखते हैं और उनके लीडर को भी वो ऐसा से कहता है कि उसे इस राज के बारे में जानना होगा। जलसा का मानना था कि जो आवाज उसे सुनाई दे रही है वो अच्छी है। रोल लीडर की बातों से ऐसा समझाती है कि अब उसे एयरटेल को बचाने के लिए इंचेंटेड फॉरेस्ट जाना होगा, जिसके बाद वो ना क्रिस्टोफ, ऑनलिव और क्रिस्टोफ के रेनेडियर पर चली जाती है। इंचेंटेड फॉरेस्ट और वहां की तो मिस भी इन सबको अंदर आने देती है। जब ये लोग फॉरेस्ट एंटर करते हैं तो देखते हैं कि हर जगह कितनी ज्यादा ब्यूटी है, और इसी सब में सब अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद अन्ना के साथ क्रिस्टोफ दिखाई देता है, जहां पर ग्रस्त और पहले भी बहुत दफा जैसे प्रपोज करने की कोशिश कर चुका था, यहां पे भी कोशिश करता है।
बट ना उसे ऐसा करने नहीं देती और ऐसा को ढूंढने के बहाने से वहां चली जाती है। ऐसा दूसरी तरफ ओनेल को ढूंढ रही थी, जो कि शायद कहीं घूम गया था। ये सब लोग मिलकर ओलऑफ को ढूंढ ही रहे थे कि वहां पर अचानक से एयर स्टोर्म आता है और इन सब लोगों को अंदर ले लेता है। मैं तो यहाँ पर एयर स्पिरिट बाकी सब लोगों को बाहर निकाल देती है और ऐसा ही अंदर रह जाती है। ऐसा खुद को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर यूज करती है, तो उसे पास के कुछ इवेंट्स नजर आते हैं, जैसे कि अगर को कोई औरत बचा रही थी। इसके बाद ये लोग अभी इन्हीं बातों में समझने की कोशिश में लगे थे कि इनको फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसको ये फॉलो करते हैं। आवाज को फॉलो करने पे ये देखते हैं कि कैसे नॉर्थ के लोग और अभी तक एरन टेल के लोग आपस में डीडीएच रहे हैं। इनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक चल रही थी। यहाँ पर ऑफ इंडिया समझाने की कोशिश भी करता है। यहाँ पर एल्स अपनी पावर यूज करके सब कुछ रोकने की कोशिश करती है, तो सब लोग बहुत हैरान होते हैं। उसकी पावर इसको देखकर उन्हें बताती है कि वो जल्द ही इस फॉरेस्ट को बचा लेगी। यहाँ पर अचानक से फायर स्पिरिट आती है, जो हर जगह पर आग लगाने लगी थी। एल्सा अपनी पावर से इन सब को बचाने की कोशिश करती है। जहां पर वो क्रिस्टोफ से कहती हैं कि अन्ना को लेकर थोड़ा दूर चले जाओ, उसको कोई खतरा ना हो। इसके बाद फायर स्पिरिट जहां जहां जा रही थी और आग लिखा रही थी, कॉल्सा उसको फॉलो कर रही थी ताकि आग को बुझा सके। अब अचानक से ये फायर्स पीरियड 1 साल में बदल जाती है, जहां पर वो एल्सा से कहता है कि मुझे फॉलो करो, और एल्सा ऐसा ही करती है। ऐसा जब सैलामेंडर के पीछे जाने लगती है तो एना आकर उसे रोकती है, क्योंकि वो एल्सा को कहीं अकेले तो जाने नहीं दे सकती थी। ऐसा जब देखती है कि अन्ना परेशान है, तो वो अपनी मॉम की दी हुई शॉल, जो कि हमेशा ऐसा पहनती थी, अन्ना को दे देती है। पीछे से आने वाले लोग जब ये देखते हैं तो वह बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की ट्रेडिशनल शॉल थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्सा और एना की मॉम नॉर्थेल राकी ही एक लेडी थीं और उन्होंने ही एंड ऑनर को बचाया था। इस सब के बाद नोथर्रा के लोगों में और के लोगों में सुलह हो जाती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और ऐसा और अन्ना को कहते हैं कि रात यहीं पे गुजारो। अब हम देखते हैं कि किस स्टॉप के पास एक नौथर्रा का एलडीडीडीएच का आया है, जो कि उसे प्रपोज करने के तरीके बता रहा था। इसके बाद एना वहां के कैप्टन के पास थी और एल्सा के पास एक नोथर्रा के ट्राइब की लड़की थी, जो कि उसको शॉल पे बने सिंपल्स के बारे में बता रही थी। वहां पर 5 सिंपल्स थे और वो बताती हैं कि कैसे एक स्पिरिट भी है जिसको अभी तक किसी ने नहीं देखा। वो बताती हैं कि कैसे ये स्पिरिट लोगों को नेचर से जोड़ देगी, और जिस दिन ये मिस्ड आई थी उस दिन उस पीरियड की आवाज भी सुनाई दी गई थी। लीजा बताती हैं कि कैसे उसके फादर ने उस आवाज को सुना था और अब एल्सा को भी वही आवाज सुनाई दे रही है। शायद इसका मतलब भी है कि वो ही 5th स्पिरिट होगी। उसके बाद कुछ अर्थ साइंस आते हैं जिनसे ये लोग बच तो जाते हैं, बट ऐसा है ना से कहती है कि यहाँ के लोगों की जान हम मस्जिद खतरे में नहीं डाल सकते और हमें लौट जाना होगा जहां से वो आवाज आ रही है। इसके बाद एल्सा और एना यहाँ पर बाकी सारे लोगों को छोड़कर निकल पड़ती है। नॉर्थ को क्रिस्टोफ इस बात से बहुत उदास होता है। एल्सा, एना, ओनेल और वो सैलामेंडर जब नॉर्थ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें अपने पेरेंट्स की रेड शिप नजर आती है। ये लोग जब शिप की तलाशी लेते हैं तो वहां पर उन्हें एक वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट मिलता है, जहां पर कुछ पेपर नोट्स थे और एक मैप भी था, जिससे पता चला था कि उनके पेरेंट्स डाकस्सी से होते हुए एलन जा रही थीं, ताकि एल्सा की पावर्स के बारे में जान सकी। डाक से बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जहां पर हर कोई जाने वाला मारा जाता था। अब यहाँ पर एल्सा सारी सच्चाई जानने के लिए वाटर्स पीरियड को बुलाती है, जो कि कुछ इमरजेंसी बताती हैं कि कैसे उसके पेरेंट्स डाकस्सी में ही मारे गए थे। एल्सा को तो अब गिल्ट खाने लगता है। उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ उसी की वजह से हुई थी, क्योंकि वो उसकी पावर्स के बारे में ही जानने के लिए जा रहे थे। वो रोते हुए शिव से बाहर जाती है और हाना उसे फॉलो करती है। चाइना ऐसा को समझाती है कि पेरेंट्स ने ये अपनी मर्जी से किया था और एल्सा की पावर्स के बारे में सिर्फ और जानना चाहते थे। यहाँ पर वो ये भी कहती हैं कि कैसे उसकी पावर्स डोना की काइनेस का गिफ्ट थी, क्योंकि वो नॉर्थ अल्ट्रा से बिलोंग करते हुए भी अपनी काइंडनेस की वजह से एनिमी को बचा रही थी। इन सब बातों से एल्सा थोड़ा बेहतर फील करती है।
जिसके बाद वो ऐना को बताती है कि सच्चाई जानने के लिए उसे ए तो हाल जाना होगा, और वो भी इस स्टार्क सी को क्रॉस करके, बट वो ये सब अकेले करना चाहती है और वो किसी और की जान को मस्जिद खतरे में नहीं डाल सकती। एनाधु अकेले ऐसा कोई भेजना नहीं चाहती थी। पर यहाँ पर एल्सा एक आई स्कोर बनाती है जिसमें ओनल ऑन फॉर अन्ना को डालकर वो दूर भेज देती है, और ये लोग जब दूर जा रहे थे तो अन्ना ने भी बहुत चालाकी दिखाई और बोट को चेंज कर लिया। यहाँ पर वो अर्थ मास्टर से गुजरते हुए चुपके से खामोशी से एक जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसा डाकस्सी में जाने की कोशिश कर रही थी, पर डाक से उसे बार बार बाहर फेंक देता था। ऐसा यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर यूज करती है और पानी को बेहतर बनाते हुए वो आगे जाती है। यहाँ पर वाटर स्पिरिट आती है जो कि बहुत ही गुस्से में थी। एल्सा उसे काम करती है, जिसके बाद वो एक हॉर्स बनता है और एल्सा को लेकर आंतों हालत में पहुंच जाता है जो कि पूरा ग्लेशियर से कवर था। ऐसा को पता चल जाता है कि आवाज यहाँ से ही आ रही है और वो अंदर जाने लगती है। वहां पर जाकर उसे ये डोना की स्पिरिट नजर आती है और उसे पता चलता है कि वो खुद ही फिफ्थ स्पिरिट हैं जो कि लोगों को नेचर से कंबाइन करती है। इसके साथ ही एल्सा को कुछ इमेजेस नजर आती है पास्ट की, जहां से स्टोरी काफी क्लियर हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर ने जारी के कोरोना ने डैम इसलिए नहीं बनाया था कि वहां के लोगों को रिसोर्सेज मिल सके, बल्कि इसलिए बनाया था कि नॉर्थ अल्ट्रा के लोगों की मैजिकल पावर्स को खत्म कर दिया जाए। इन इमेजेस को फॉलो करते करते एल्सा ऑन्टो हल्के डीपर पार्ट में चली जाती है जो कि वहां का टारगेट पार था। जैसे वो डीपर पार्ट में जाती रहती है वो स्लोली फ्रीज होने लगती है। यहाँ पर उसको ये कोई डिटेल पता चलती है कि उसके ग्रैंडफादर ने ही वहां के लीडर को मार दिया था जब वो बिल्कुल आम बैठा हुआ था। इसके साथ ही के पहले ऐसा पूरी फीस हो जाती। वो एक मेमोरी बनाकर रैना तक भेज देती है ताकि उसे पता चल सके कि सच्चाई क्या थी। ये सारी मेमोरी आना और ऑन ऑफ तक पहुंच जाती है, जहां पर ये ना सोचती है कि अब डैम को किसी भी तरीके से तोड़ ढहना होगा ताकि वहां की मिस्ड एंड हो जाए और सारी स्पिरिट खुश हो जाए। पर इस तरह से तो मैं फ्लड आ जाना था। अब यहाँ पर ओम फन्ना को बाहर जाने का एक रास्ता बताता है, पर स्लोली स्लोली ऑल इन फेड होने लगता है। यहाँ पर ऐना कुछ समझ आ जाती है। कील सर जरूर किसी खतरे में है। देखते ही देखते ऑल ऑफ यहाँ के हाथों में खत्म हो जाता है, जिसके बाद है ना वहां से उदास बाहर निकलती है और अलग मॉन्स्टर्स को उठाने की कोशिश करती है कि वो उनको फॉलो करें। यहां पर अर्थ मोस्ट इस बाहर निकलते हैं और अन्ना को फॉलो करने लगते हैं। आगे वहां पर एरोंडील वाली आर्मी भी थी, जहां पर चीफ कोशिश करता है कि अन्ना के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को जगाए। इन सब का प्लान था कि अर्थ मॉन्स्टर्स को प्रोवोक करी ताकि वो ये डैम किसी तरीके से टॉर्डिएज दी, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर अर्थ मॉन्स्टर्स प्रोवोक होकर वहां डैम की तरफ बढ़े बढ़े पत्थर फेंकने लगते हैं। इसकी वजह से डैम टूट जाता है और पानी फ्लो गिरने लगता है। यहाँ पर तो ऐना गिरते गिरते बचती है, उस एक रिश्ता बचा ही लेता है, और जैसे ही डैम टूटता है स्पिरिट्स खुश होकर एल्सा को भी फ्री कर देती है। डैम से निकलता हुआ पानी बहुत ही तेजी से फ्लो कर रहा था एरिनडेल की तरफ, और ऐसे तो पूरी एरोन द लकिनगम ई फ्लड कर्जा नहीं थी। बट यहाँ पर एल्सा अपने वाटर हाउस पर पहले ही पहुंच जाती है, जहां पर वो एक आइस वॉल बनाती है और पानी को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद वो इंजेक्टेड फॉरेस्ट जाती है जहां पर मिस्ट खत्म हो चुकी थी। इसके बाद सब बहुत खुश हो जाते हैं और हर कोई फ्री हो जाता है। एल्सा और ऐना एक बार फिर से मिलती है। एल्सा ऐना को बताती हैं कि कैसे वही फिट स्पिरिट हैं और वही है जो कि लोगों को नेचर से मिलाती है, और वो एक ब्रिज की तरह है जिसका दूसरा एने ना है, क्योंकि ये दोनों ही नेचुरल ब्यूटी लोगों को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद एल्स हमने पावर से फिर से ओनेल ऑफ को रिवाइव करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टोफ अन्ना को एक बार फिर से प्रपोज करता है और इस बार अन्ना मान जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ए रोड एल किंगडम में, जहां हम देखते हैं कि एना वहां की न्यू क्वीन बन चुकी है और एल्जा बन गई है जेट फॉरेस्ट की प्रोटेक्टर। यहाँ पर एक लेटर आता है एल्सा को जो कि अन्ना ने भेजा था, वो उससे मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।